प्रेम लक्षणा भक्ति में यदि आपको केवल ठाकुर जी प्रिय लगते हैं और श्री जी के प्रति आपका भाव नहीं है तो आपकी भक्ति अधूरी है। और वहीं आपको श्री जी प्रिय लगती हैं, ठाकुर जी के प्रति आपका प्रिय भाव नहीं है, ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव नहीं है, तो आपकी भक्ति अधूरी है। आपको श्री जी प्रिय लगती हैं, पर श्री जी को आप कब प्रिय लगोगे? जब आपको ठाकुर जी भी प्रिय लगेंगे। आपको केवल श्री जी प्रिय लगती हैं तो श्री जी को आप इतने प्रिय नहीं लगोगे। क्यों? उनके प्रिय जो ठाकुर जी हैं वो आपको प्रिय नहीं लगते। इसलिए अपने भाव में, अपने स्वभाव में, अपनी भक्ति में अब प्रेम प्रकट करो ठाकुर जी के प्रति। जिनका ये प्रश्न उनसे हम कह रहे हैं। श्री जी प्रिय लगती हैं, अच्छी बात है, पर यदि ठाकुर जी के बगैर प्रिय लगती हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। दोनों युगल प्रिय लगने चाहिए। हमारे वृंदावन में सारे ठाकुरों के नाम क्या हैं? राधा रमण, राधा वल्लभ, श्री राधा कुंज बिहारी, श्री राधा गोविंद, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोपीनाथ। राधा नाम के अलावा, राधा नाम से ही प्रारंभ है सारे ठाकुरों के नाम। वो लोग अधूरे हैं जो केवल ये कहते हैं कहां जा रहे हैं? बिहारी जी दर्शन करने जा रहे हैं, बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे हैं, कुंज बिहारी दर्शन कर, नहीं, श्री राधा बांके बिहारी। वैसे नाम तो मूल कुंज बिहारी है ठाकुर जी का। क्या नाम है? कुंज बिहारी। तो श्री राधा कुंज बिहारी, श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ। और यदि आप राधा ना भी बोलो, श्री यदि लगा रहे हो, श्री माने राधा। वृंदावन में कोई भी ठाकुर श्री के बगैर है ही नहीं, राधा रानी सहित ही हैं सारे ठाकुर। तो जब प्रेम ही युगल का है तो आपको अकेले एक व्यक्ति क्यों पसंद आ रहा है? आपकी भक्ति में कोई चूक है, और वो चूक कोई इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपको उससे घबराना पड़े। बस अब करना क्या है? अब ठाकुर जी की लीला सुनो। जिनको श्री जी बहुत प्रिय हैं वो ठाकुर जी की लीला सुना करो। भाई श्री जी प्रसन्न कब होती हैं? आपको पता है, निकुंज में श्री जी बैठी थी, और श्री जी बैठी थी तो सारी सखियां चारों तरफ बैठी थी। बैठ करके श्री जी के कोई पांव दबा रही है, कोई पंखा चल रही है, कोई चमड़ डोरा रही है। निकुंज की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्री जी पौड़ी हैं, लेटी हैं, कोई चरण दबा रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई चमड़ डोरा रही है। तभी श्री जी बोली सब सखियन सो, कछु ऐसो सुनाओ जासो मेरो मन लगे। ब्रजभाषा समझ आएगी ना आपको? आवे ना? कानपुर की भाषा नेक नेक मिल है ब्रजभाषा ते। तो श्री जी बोली कछु ऐसो सुनाओ जासो मेरो मन लगे। तो सब सखियां जो थी ना वो कृष्ण नाम ध्वनि सुनाने लगी। जैसे ही कृष्ण नाम ध्वनि सुनाने लगी तो श्री जी उठ करके बैठ गए, बोले ठाकुर जी को नाम मत सुनाओ, तो मेरो ही नाम सुनाओ। तो ये बात सुनकर के ललिता विशाखा बोली ये कैसी बात है? श्री जी हमसों कह रही है कि मेरो ही नाम सुनाओ, मेरो ही नाम मुंह को सुनाओ। तो ललिता विशाखा तब राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा सुनाने लगी। पर थोड़ी देर बाद संकोचवश श्री जी से बोले आपको हम ठाकुर जी को नाम सुना रही हैं तो आप हमसे मना कर रही हो, आप हमसे कह रही हो मेरो ही नाम सुनाओ। अपनो नाम सुनने में कौन को सुख मिले? तब श्री जी कहती हैं, बोले कि मैं मेरो नाम मैं नहीं सुन रही हूं, मैं जहां आ जाऊं, मैं जहां को जाऊं, ठाकुर जी मेरे पीछे पीछे आवे। ठाकुर जी यहीं कहीं कुंज में ही विराज रहे होंगे, तो वे कुंज में विराज करके मुख को निहार रहे होंगे, मेरो आस्वादन कर रहे होंगे, मुख को देख रहे होंगे। मैं जहां विराजूं ठाकुर जी वहीं आ जाएं, तो ठाकुर जी वहीं हैं, ठाकुर जी यहीं हैं, ठाकुर जी को सुख मिले। इसलिए कह रही हूं कि श्री राधा बोलो, क्योंकि वो यहीं बैठे हैं, वो सुन हुए बैठे। तो श्री जी को अति प्रेम है श्री लाल जी से, और आपको श्री जी से प्रेम है, लाल जी से उतना नहीं है। तो फिर आपसे कहीं चूक तो बन रही है। वैसे तो
हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के जिन्होंने प्रकट कियो, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके प्रसंग में भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी कहते हैं, पहले राधा पाछे कृष्ण ध्याइए। वो पहले श्री जी के उपासक हैं, पाछे ठाकुर जी के उपासक हैं, पर पाछे ठाकुर जी के उपासक हैं, ऐसा नहीं है कि उनका प्रेम ठाकुर जी से नहीं है। बल्कि हितरवंश महाप्रभु की सेवा देखो तो सेवा तो वो लाल जी की करते हैं, पर गुणगान वो श्री जी का गाते हैं। वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाओ, ठाकुर जी विराज रहे हैं, किशोरी जी गादी जी के रूप में है, बिहारी जी विराज रहे हैं, किशोरी जी तो गादी जी के रूप में, राधा रमण जी विराज रहे हैं, किशोरी जी तो गादी जी के रूप में। सेवा तो ठाकुर की है और गुणगान श्री किशोरी जी का है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों युगल संग ही होने चाहिए। तो जिनका ये प्रश्न है उनके प्रति हमारा यही भाव है कि अब श्री जी जिनको आप भजते हो, उनकी उपासना आप करते हो, तो उनकी प्रसन्नता के लिए अब ठाकुर जी से प्रेम बढ़ाओ। ठाकुर जी से प्रेम बढ़ेगा तब श्री जी प्रसन्न होंगे। ऐसी भावना है। आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ है। हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। भाव से सब लोग श्रवण करो। भागवत जी का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया गया। किसी देवी देवता की वंदना नहीं की, किसी भगवान की वंदना नहीं की, सत्य को वंदन किया। क्यों? वेदव्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैंने किसी एक देव को वंदन किया, एक देवी को वंदन किया, तो देवताओं में भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। लोगों के मन में यह बात आ जाएगी, जिन देवी देवता को ये प्रणाम कर रहे हैं वही बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने ऐसी रचना की और ऐसा वंदन किया जिससे सबको, सबका सम्मान हो, सबका भला हो। किसी देवी देवता के प्रति या देवी देवता के उपासकों में भी ये बात ना आए वो बड़े हैं वो छोटे हैं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई देवी देवता बड़े छोटे नहीं होते। आपकी आस्था और आपकी निष्ठा वो तीव्र होनी चाहिए, वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। एक भक्त थे, उनका नाम था गणपति भट्ट। क्या नाम था? गणपति भट्ट। गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। गणेश जी के अलावा किसी देवता को देखते ही नहीं थे। इतनी निष्ठा थी उनकी गणेश जी में कि कहीं भी चले जाएं पूछते थे, गणेश जी का मंदिर है तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। उस नगर में ही नहीं जाते थे जहां गणेश जी का मंदिर ही ना हो। ऐसी निष्ठा उनकी। निष्ठा एक बात होती है, कट्टरपंथी होना अलग बात होती है। हम लोगों को कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निष्ठावान। जिस देवता को आप भजते हो उसके प्रति पूर्व निष्ठा रखो, पूर्ण निष्ठा रखो। अब ऐसे तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। अब इसका अर्थ क्या है कि और देवताओं को मत पूछो, ऐसा नहीं है। ऐसा कह रहे हैं गोस्वामी जी, यदि आप हनुमान जी के उपासक हो तो एक बार पूर्ण निष्ठा से श्री हनुमान जी को ही भज के देखो, हनुमान जी के प्रति भाव रखो। इसका मतलब यह है कि फिर गणेश जी के पास जाओ ना, तो गणेश जी से भी प्रार्थना करो, हे गणपति भगवान हमारी हनुमान जी में और निष्ठा बढ़ जाए। फिर महादेव के पास जाओ तो महादेव से कहो, हे महादेव हमारी हनुमान जी में और प्रेम हो जाए।
कभी देवी के मंदिर में जाओ तो देवी से भी जाके ये प्रार्थना करो, हे वैष्णो देवी मैया, हनुमान जी से हमारा और प्रेम हो जाए। अब आप जा तो सब जगह रहे, पर हर जगह मांग क्या रहे? अपने इष्ट से प्रेम। इसको कहते हैं निष्ठा। क्या कहते हैं? निष्ठा। आप जाते सब जगह हैं, भजते सबको हैं, सिर सबके सामने झुकाते हैं, पर आपके चित्त में एक ही देव बैठे। ऐसी निष्ठा यदि आपकी है तो जो देव है ना, वो देव आप पर कृपा निश्चित करेंगे। जैसे हम वृंदावन वासी हैं, हम तो एक ही के उपासक हैं। कौन के? टेढ़ी टांग वाले के उपासक हैं। हमारा तो बंसी वारो श्याम, मुरली वारो श्याम, वही है। अब भले ही हमको महाकाल जाना पड़े, भले ही हमको वैष्णो देवी जाना पड़े, भले ही हमको बंबई के सिद्धि विनायक जाना पड़े, भले ही हमको पूना के डगरू सेठ हलवाई गणेश जी के दर्शन करने जाना पड़े, कहीं भी जाएं, शनि देव के मंदिर में जाना पड़े, सब जगह जाते हैं। लेकिन जाकर के प्रार्थना क्या करते हैं? हे शनिदेव महाराज, आप जिनकी आराधना करते हो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से हमारा और प्रेम हो जाए। हे गणेश जी महाराज, आप जिन श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हो उनसे हमारा अति प्रेम हो जाए। हे वैष्णो देवी मैया, आप जिनकी बहन हो ऐसे श्री कृष्ण आपके भैया से हमारा और प्रेम हो जाए। इसको कहते हैं निष्ठा। कट्टरपंथी जिसकी होती है वो क्या करता है? गणेश जी का उपासक है, देवी का मंदिर आ गया तो ऐसे निकलेगा, मैं तो देखूंगा भी नहीं, मैं तो अंदर जाऊंगा भी नहीं, मैं तो एक एक को पूछता हूं। ऐसा नहीं, जहां भी जाओ अपने इष्ट को चित्त में धारण करके जाओ। इसको निष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, निष्ठा। तो गणपति भट्ट नाम के भक्त थे, आप जगन्नाथपुरी गए, किसी ने आपसे कह दिया जगन्नाथपुरी में तो गणेश भगवान विराज रहे हैं। तो गणपति भट्ट पहुंच गए जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी जाकर के लोग बागों से बोले, हाँ भैया गणेश जी कहाँ विराज रहे हैं, मुझे दर्शन करना है। तो किसी ने कहा, बोले ओहो तुमको किसी ने बुद्धू बना दिया है, यहाँ गणेश जी का मंदिर थोड़े ही है, जगन्नाथ भगवान तो साक्षात श्री कृष्ण है। अब जैसे ही सुना कि जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, गणपति भट्ट तो बड़ा व्याकुल हो गया, समुद्र किनारे जाकर के बैठ गया। बोले कि मेरे साथ तो छल कर दिया, मेरे साथ कितना बुरा अत्याचार किया, गणेश का नाम लेकर के मुझको जगन्नाथपुरी बुला लिया, और यहां तो भगवान कृष्ण का मंदिर है। इतना व्याकुल हो गया, अपने चित्त पे हाथ रख के गणेश जी का स्मरण करने लगा। हे गणपति भगवान, मेरी निष्ठा टूट ना जाए, मेरी अनन्य भक्ति टूट ना जाए, मैं सदा आपका ही रहूं, कृपा करना नाथ। उसकी निष्ठा पर जगन्नाथ भगवान इतने रीझ गए। वो निष्ठा किस में रखता है? गणेश जी में। पर गणेश जी के प्रति निष्ठा इतनी अटूट थी कि जगन्नाथ भगवान उससे रीझ गए। और जगन्नाथ भगवान ने मन बनाया, बोले कि ये इतना गणेश जी का उपासक है, मुझे इससे मिलना है। और जगन्नाथ भगवान एक नन्हे से बालक का रूप धारण करके गणपति भट्ट के पास आ गए। भैया तुम क्यों रो रहे हो? बालक बन के आए। ठाकुर जी कहने लगे क्या बताऊं, गणपति भट्ट कहने लगे क्या बताऊं, मेरे को गलती से यहां भेज दिया, मुझे बोला था कि मंदिर में गणेश भगवान है, पर यहां तो श्री कृष्ण बैठे हैं और मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को नहीं मानता, मेरे इष्ट तो केवल गणेश जी हैं। तो भगवान छोटे से बालक के रूप में गए थे, गणपति भट्ट से बोले, अरे नहीं, तुमसे किसी ने झूठ बोला है, यहां जगन्नाथ जी जो हैं वो कृष्ण नहीं है, वो गणेश जी ही हैं, तुम जाओ, जाकर के उनका दर्शन करके आओ। गणपति भट्ट बोला, किसकी बात मानूं? मुझसे कोई कह रहा था कृष्ण है, तुम कह रहे हो वो गणेश जी हैं। तो बालक ने कहा, एक काम करो, तुम किसी की बात मत मानो, आंख पे पट्टी बांध करके चलो और गणेश जी के सर्वांगीण अंग का तुमको अनुभव है, लंबी सूंड है, बड़े बड़े कान है, तुम छी करके जगन्नाथ जी को देख लेना, अगर उनकी सूंड लगे, उनके कान लगे, लंबोदर लंबा पेट लगे तो अपनी पट्टी खोल के दर्शन कर लेना। गणपति भट्ट बोला, हाँ ये काम करता हूं। तुरंत उसने आंख पे पट्टी बांधी और जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गया। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, पुजारियों ने, अच्छा अभी तो नियम बंद हो गया, पहले ऐसा नियम था कि जगन्नाथ जी को आप हृदय से लगा सकते थे। जगन्नाथ जी की ऐसी भुजाएं हैं ना, वो इसीलिए हैं ताकि जो भी दर्शनार्थी आए सबको मेरे हृदय से लगाओ। अब शंकराचार्य भगवान ने बंद करवा दिया कि अब
कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या खा पी करके आए हैं बाहर से, भगवान को जाके स्पर्श करें, इसलिए अच्छा है कि अब स्पर्श बंद करा दिया। अच्छा एक बात बताएं, प्राचीन भारत में गर्भगृह में जाकर के प्रणाम करने की अनुमति सबको थी, लेकिन जब मुगल आए भारत में तो मुगल क्या करते थे, अपने गुप्तचरों को भेष बदलवा करके मंदिरों में भेज देते थे और वे अपने जेबों में अशुद्ध वस्तु लेकर के जाते और मंदिर के भीतर प्रवेश करके गर्भगृह में फेंक आते। तब से फिर ये नियम बना दिया कि नहीं भाई, अब केवल पुजारी लोग भीतर जाएंगे, बाकी सब बाहर से दर्शन करो, भीतर कोई ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा। बाकी ठाकुर जी के समीप जाने का अधिकार पहले सबको था। तो गणपति भट्ट को भीतर ले गए, भीतर ले जाकर के आंख पर पट्टी बांध रखी थी, बोले पहले मैं चेक करूंगा ये गणेश जी होंगे तो ही देखूंगा। जैसे ही उसने जगन्नाथ भगवान के सबसे पहले नाक पे हाथ रखा, नाक पे हाथ रखा, सोई ठाकुर जी ने उसको अनुभव कराया, लंबी सूंड। अब वो तो ऐसे ऐसे पकड़े, बोले हाँ हाँ सूंड तो है इनकी। सूंड थी नहीं, भगवान ने माया से प्रकट कर दी। और गणपति भट्ट कहे हाँ ये तो लंबी सूंड है। आंखों के पास कान के हाथ रखे तो महाराज लंबे लंबे कान, पकड़ पकड़ के हाँ ये तो बड़े बड़े कान हैं। पेट पे हाथ रखा तो लंबोदर, लंबा पेट है। वो तो समझ गया महाराज ये तो गणेश जी हैं। और जैसे ही उसने प्रणाम किया तो भगवान ने अपनी सूंड से उसके सिर को ऐसे गुदगुदा और दिया, उसको विश्वास हो गया कि ये तो गणेश जी हैं। जैसे ही उसने पट्टी खोली, पट्टी खोल करके देखा तो गणेश जी तो नहीं थे, जगन्नाथ भगवान थे। ना उनकी सूंड है, ना उनके कान है, ना वो लंबोदर। अब तो वो बोला ओहो मायावी कृष्ण, मायावी भगवान। आंख बंद करके स्पर्श करता हूं तो सूंड दिखती है, आंख खोल के देखता हूं तो जगन्नाथ दिखते हैं, मेरी निष्ठा भंग हो गई। जैसे ही उसने ये बात कही इतने में ही जगन्नाथ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको हृदय से लगा करके बोले मुझे तेरी निष्ठा बहुत पसंद आई, तू अपने देव के प्रति इतना निष्ठावान है, लेकिन मेरी एक बात याद रख, कभी भी किसी में भेदभाव मत कर। तुम्हारी जिस देव में निष्ठा है उसमें पूर्व निष्ठा रखो, पर उसके अलावा किसी देव के पास जाने का अवसर मिले तो उससे चूको मत, वहां भी जाओ, वहां जाकर के भी उसको प्रणाम करो। ये सब मेरा ही विलास है, मैं ही गणपति हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही हनुमान हूं, मैं ही जगन्नाथ हूं, मैं ही भद्रकाली हूं, मैं ही वैष्णो देवी हूं, ये सब मेरा विलास है। इसलिए तो किसी भी प्रकार से भेद दृष्टि मत रख, क्योंकि भेद दृष्टि भक्ति में अपराध है। इसलिए इस अपराध के भागी मत बनो गणपति भट्ट। तुम गणेश के उपासक हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अन्य देवताओं का तिरस्कार करो। इसलिए अपनी भक्ति को और पुष्ट करो, सब देवों में अपने गणपति का दर्शन करो। तब उस गणपति भट्ट का जो संशय था वो दूर हुआ, उसने जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया। तो भैया निष्ठावान बनिए। कई लोग कहते हैं, बोले हिंदू वैदिक समाज में, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवता, किसको पूजें? किसी एक को पकड़ लो बस, और बाकी सबको क्या करें? बोले बाकी सबको उसी के भाव से प्रणाम करो, निष्ठावान रहो। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म बहुत सुंदर है। यहां पर हम सबको एक प्रकार से अंग्रेजी में कहूं तो चॉइस मिली हुई है भाई, जैसी तुम्हारी निष्ठा हो उस देवता के श्री चरणों में प्रणाम करो, उस देवता को भजो, दल बदलू मत रहो। जैसे कोई अन्य देव की प्रशंसा सुनते हो तो अपने इष्ट का त्याग कर दो, ऐसा कभी मत करो। पर हां, वृंदावन रीति में जब आप जाओगे, वृंदावन भजन भाव में जब आप जाओगे, तो वहां राधा कृष्ण को आप अलग नहीं मान सकते। वहां ये दोनों आपके इष्ट हैं, वे युगल आपके इष्ट हैं। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणौ कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। दोनों एक हैं।
तो कहीं हम वैष्णव लोग प्रतिस्पर्धा ना करें देवताओं में, इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के पहले श्लोक में किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया। क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब सब देवी देवता सोचने लगे, बोले वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है जो परम सत्य मैं उसको वंदन करता हूं। कौन है परम सत्य? सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं, सब देवी देवता मानते हैं कि हम परम सत्य हैं, तो सबको वंदन किया, सबको वंदन किया। ऐसे भागवत जी का प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। सुनने वाले श्रोता के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। हमारा धर्म क्या है बताइए? धर्म कहते किसको है? सुबह उठना, उठ करके स्नान करना, यह धर्म है। स्नान करके बाल भोग पाक करके माता पिता को प्रणाम करके अपने काम से बाहर जाना, यह धर्म है। दिन भर परिश्रम करके धन कमाना, यह धर्म है। रात्रि घर आकर के घर की सारी असुविधाओं को सुविधाओं को देखना, यह धर्म है। पत्नी को समय देना, बच्चों को समय देना, मित्रों को समय देना, परिवार के लिए विचार करना, ये सब धर्म है। ये परम धर्म नहीं है, ये धर्म है। हम जो जीते हैं सही तरीके से, सही मायने से, उस सबको धर्म कहा जाता है। आप व्यापारी हो, ये आपका धर्म है। मैं कथा वक्ता हूं, ये मेरा धर्म है। क्रिकेटर क्रिकेट खेलता, वो उसका धर्म है। ऑटो वाला रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता, वो उसका धर्म है। हम सब इस संसार में जो भी सत्कर्म कर रहे हैं वो सब धर्म कहलाता है। पर परम धर्म क्या है? रोज तिलक लगाना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। कंठी माला पहनना ये परम धर्म है। अपने गुरु का स्मरण करके नित्य नाम जप करना ये परम धर्म है। अगर कानपुर में कोई और कार्यक्रम चल रहा है, सांसारिक कार्यक्रम, आप उसमें जाते हैं तो वो आपका सामान्य धर्म माना जाएगा। पर आप कथा सुनने आए हैं, ये परम धर्म है, ये धर्म नहीं है। सीधी बात, जिन क्रियाओं को करने से संसार बढ़ता है वो धर्म है, और जिन क्रियाओं को करने से परलोक सुधरता है वो परम धर्म है। समझ में आई बात? अब आप जो कुछ भी करते हो, जिस क्रिया से आपका संसार सुधर रहा है, वो सब धर्म है। लेकिन जिस क्रिया से आपका परलोक संवर रहा है, वही परम धर्म है। और भागवत का विषय क्या है? श्रोता के चित्त में परम धर्म की और इच्छा प्रकट करना। कथा सुनने के बाद आप परम धर्म उपासक बन जाओगे। समझ में आई बात? ना समझ में आए ना कोई भी बात, तो आप एक कागज पेन लेके बैठा कीजिए, तुरंत लिखा कीजिए कि ये विषय मुझे समझ नहीं आया, या इस विषय में मेरा ये प्रश्न है। और जैसे आज 2 पत्र आए, ऐसे हमारे आने से पहले आप व्यास मंच पर रख दिया कीजिए। आपके प्रश्न संशय सब दूर होंगे। तो धर्म और परम धर्म, इन दोनों में यही भेद है। श्रीमद् भागवत परम धर्म की ओर ले जाती है। एक और उदाहरण दें। धर्म और परम धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का मतलब जिससे आपका शरीर, आपका देह, आपका तन ये पुष्ट होता है, वो धर्म है। और जिससे आपकी आत्मा पवित्र होती है, वो परम धर्म है। स्विमिंग पूल है पीछे, नहाना मत, कूद मत जाना उसमें। इसमें स्नान करना ये एक प्रकार का धर्म मान सकते हो आप। लेकिन गंगा जी में स्नान करना वो परम धर्म है।
सामान्य जल वस्तु में स्नान करना, सामान्य जल स्थानों पर रहना, यह धर्म हो सकता है, पर पवित्र नदी में स्नान करना यह परम धर्म है। समझ में आई बात? मनाली घूमने जाना, शिमला जाना, कश्मीर